स्टार्ट करते हैं पीएमआई। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है और ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, पीएमआई यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए बहुत अच्छा है और बहुत सरल भी है और आसान भी है, इसको ध्यान से जरा पढ़ें। इसका सेट पैटर्न होता है, लेकिन पहले इसको हमको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ रहे हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत आसान है। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, आप पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तो उससे थोड़ा क्लियरिटी आ जाती है, और क्लियरिटी आ जाएगी तो एक दो क्वेश्चन लगाओगे सेट पैटर्न पर तो सारे क्वेश्चन लगा लोगे। एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी सब एक जैसे सेट पैटर्न से लगने हैं। इसको बहुत बड़ा आप चैलेंज में मत पाइए, बहुत आसान है। तो पहले आपको ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि अब आते हैं जैसे मान ह्यूमन बीइंग, बताइए ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन के पास कौन सी ऐसी स्पेशल क्वालिटी है, लिविंग बीइंग में बता सकता है कोई? तुम बताओ, ह्यूमन में जो कोई ह्यूमन है, कोई है ह्यूमन, उसके पास जो लिविंग बीइंग में कोई स्पेशल कोई क्वालिटी बताओ, क्या है? तुम बताओ। ब्रेन, क्या है? ब्रेन यानी रीजनिंग। हम लोग रीजनिंग से सीखते हैं और रीजनिंग से सीख सीख के अपने नई क्वालिटी बनाते हैं, मतलब अच्छी, और अपना जो है कि सीख सीख के अच्छी क्वालिटी अपने आप को, इसीलिए तो ह्यूमन को मतलब बेस्ट लिविंग बीइंग में माना गया है, ठीक है ना। तो अब रीजनिंग क्या है, हम रीजनिंग पर ही बात करेंगे। एक पीएमआई में रीजनिंग पर ही बात की जाएगी। अब रीजनिंग में मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आप उसमें रीजनिंग के दो पार्ट्स हैं। एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो चैप्टर 4 में हम पीएमआई में सीखेंगे, और दूसरा चैप्टर 14 में, चैप्टर 14 आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग। क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग। इसको डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिडक्टिव रीजनिंग, और वो इंडक्टिव रीजनिंग है। आप चूंकि अभी मैं इंडक्टिव रीजनिंग पर बात करेंगे, ध्यान देना, समझ के पढ़िए तो तुम्हारे आएगा, क्रिएटिव हो जाएगी, आनंद आएगा, तो फटाफट क्वेश्चन कर लो। और समझ रहे हो मेरी बात? तो देखिए हम आते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, स्टार्ट विथ फैक्ट एंड डिटेल्स। हम कोई चीज फैक्ट जो होता है उससे स्टार्ट करते हैं, और डिटेल और फैक्ट दोनों हो, एंड मूव टू जनरल, और जनरल की तरफ मूव करते हैं। जो सत्य है, ट्रू है, उस पर हम स्टार्ट करते हैं और जनरल तक पूरा कॉमन सारी चीज बता देते हैं कि ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, इसमें जनरल केस से पार्टिकुलर केस में जाते हैं। तो डिटेक्टिव आप चैप्टर 14 पढ़ोगे, चैप्टर 14 में क्या करते हैं, टीचर और लोग क्या करते हैं, जल्दी फटाफट कंप्लीट कर देते हैं, एक दिन में फटाफट शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा समझिए, ये जनरलाइजेशन से और पार्टिकुलर केस में प्रूव करते हैं। पार्टिकुलर केस से जनरलाइजेशन केस जाते हैं, पहले मेन पार्टिकुलर केस होता है। अब तो कहो पार्टिकुलर केस क्या है, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक थोड़ा सा उदाहरण ले लो, बास्केटबॉल प्लेयर आर टॉप, यानी बास्केटबॉल प्लेयर टाल होता है, एक पार्टिकुलर है, ठीक है, केस है। दूसरा नाम इस बास्केटबॉल प्लेयर, नाम क्या है आपका? बास्केटबॉल प्लेयर है, राम इस टाल में, राम टाल में। अब जनरलाइजेशन कर दिया, ठीक है ना। तो हम पार्टिकुलर केस से जनरलाइजेशन में जाते हैं, इसमें इंडक्टिव रीजनिंग में। और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, देखिए जैसे हमने कहा 8 इज डिविजिबल बाई 2, 8 2 से डिविजिबल है, ये तो जनरल चीज है, सबको कह देंगे। अब हम पार्टिकुलर केस में क्या जाते हैं, एनी नंबर, कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल है, वो इवन नंबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 8 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पर इस केस में जनरल केस से हम पार्टिकुलर केस में जाते हैं, इसमें डिडक्टिव
रीजनिंग में और इंडक्टिव रीजनिंग में हम पार्टिकुलर केस से जनरल केस में जाते हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब हम अभी समझ नहीं पाए होंगे, मुझे मालूम है, क्यों? यस सर। समझ नहीं पाए होंगे ना, मुझे मालूम है। अभी मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे मैं कह दूँ कि प्रूव कैसे करते हैं। सपोज करिए साइकिल आप स्कूल जाते हो, स्कूल में जो साइकिल स्टैंड पे साइकिलें खड़ी होती हैं, मान लो कोई सपोर्ट नहीं, उसको अपनी स्टैंड पे सब साइकिलें खड़ी हैं, सब साइकिल खड़ी है, ठीक है। अगर तुम एक साइकिल पे धक्का मारो, मान लो पहली साइकिल ये है, मान लो हमारी 100 साइकिल खड़ी है, 1 से 100 के बीच में साइकिल, ध्यान देना ये पैटर्न है, इसी पैटर्न हम प्रूव करते हैं। केवल पैटर्न सीखना है और कुछ नहीं है, आपको केवल पैटर्न सीखना, किस पैटर्न से करते हैं। और पैटर्न समझ नहीं आएगा, हो सकती है तो 2-4 क्वेश्चन करोगे, 5वें क्वेश्चन में फिस हो जाओगे, फिस नहीं होना है, ठीक है ना। आपको पैटर्न समझना है। पहले मान लीजिए n=1 ले लिया, वैसे हम लोग इसमें पॉजिटिव इंटीजर ही लेते हैं, नेचुरल नंबर मैक्सिमम, ये हमारा पेमेंट पूरा इसी में क्लियर करते हैं। मान लिया आपने पहली साइकिल में आपने लात मारी, वो गिरी, आपको ये प्रूव करना कि सारी साइकिलें गिर गई। तो ये तो प्रूव करने के लिए हम कहाँ तक प्रूव करेंगे, मान लीजिए 1000 साइकिल करें, तो हम क्या करते हैं, पहली साइकिल को पहले हम प्रूव कर देते हैं, हमारा गिरी, पहली साइकिल पे लात मारा गिरी। इससे बच्चे ईंटे वाले खेलते हैं, देखा होगा, नहीं खेलते हैं, अभी साइकिल बताते हैं तो ईंटा वाला बताते, ठीक है। तो इसमें हमारी अब हमें प्रूव करना कि सारी साइकिलें गिर गई। अब कैसे भैया गिरी, तो हम क्या करते हैं, कोई बीच में एक और पकड़ लेते साइकिल। मान लीजिए हम यहाँ एक पकड़ लिया, इसको हमने के मान लिया। अब देखो के साइकिल आपकी क्या हुई, ये हमने का मान लिया, एज्यूम करते हैं कि साइकिल मान लो गिरी, क्या करते हैं, इसको हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं। मान लीजिए एज्यूम के साइकिल क्या है, गिर गई, तो हमें ये प्रूव करना होता है अगली वाली साइकिल, नेचुरल नंबर जानते हो ना, एक के बाद एक आता है ना, तो k+1 इसीलिए मैंने लिखा के भी आपने एज्यूम कर लिया के साइकिल गिरी। आपको ये प्रूव करना है k+1 वाली भी गिरी, अगली वाली साइकिल गिरी, और अगर अगली वाली साइकिल ये गिर गई तो इसका मतलब आपका ये प्रूव हो गया कि अगर ये इस पर लात मारा, ये गिरी, मैंने एज्यूम किया गिरी, तो ये भी गिर गई। तो इसका मतलब 1 पे मारा था, ये गिरी, और पहले गिरी तो इसके बगल वाली भी गिर गई, और ये गिरी तो उसके बगल वाली कौन होगी, तीसरी नंबर वाली साइकिल, वो भी गिर गई। और तीसरी नंबर वाली गिर गई तो उसके बगल वाली क्या होगी, चौथी नंबर वाली गिर गई। तो आप इससे कहोगे 1 से 100 तक सारी साइकिलें मेरी गिर गई, सत्य है, ये स्टेटमेंट आपका सत्य हो गया। तो इसमें जो इनका हम जो सेट पैटर्न होता है, हम लोग नेचुरल नंबर से लेते हैं। मान लीजिए देखो इस पर विशेष फोकस करना, मान लीजिए हमने क्या लेट n ले लिया, n=1, पहले हमने क्या n=1 ट्रू, पहले पार्टिकुलर केस ले लिया, पार्टिकुलर केस ट्रू है। अब इसको जनरलाइज करना है, पूरा बताना है, तो हम क्या कर लेंगे, दूसरा क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। अभी मैं सेट पैटर्न बताऊंगा, एज्यूम करेंगे कि भैया के भी वही के वाली साइकिल गिरी, तो क्या बताना है, तो हमें प्रूव करना है कि k+1 भी गिरी। अगर k+1 गिर गई तो इसका मतलब आपकी सारी साइकिलें गिर गई। ऐसे में बता रहा था, जैसे ईंटे वाले नहीं बताया था, तो बच्चे ईंटे वाले करते हैं, तो आप देखो ये सारे ईंटे बीच जगह में खड़ी करते हैं, और थोड़ा स्पेस लेकर सबका बैलेंस स्पेस बराबर होना चाहिए। अब पहले में मान लो आपने मारा, लात गिरी, अब पहली गिरी माना, अब हमको ये प्रूव करना है कि सारी ईंटें गिर गए। तो हम क्या करते हैं, बीच में कोई मान 100 ईंटें, 200 ईंटें, 500 ईंटें, बीच में वाली कोई हम 80 नंबर वाली ईंट कोई ले लिया और उसको गिराया, तो मैंने देखा उसको मान लिया गिर गई, उसको अज्यूम करते हैं 80 नंबर वाली, 81 नंबर वाली, 81 नंबर वाली वही साइकिल गिरी को ईंटा गिरा, मुझे प्रूव करना है। अगर 81 वाली नंबर वाली गिरी,
अज्यूम क्या 80 वाली, तो इसका मतलब एक से मारा दूसरी गिरी, तीसरी गिरी, सारी गिर गई, ठीक है ना। ऐसे कभी भी आप लोग कर सकते हो, घर में ईंटें लगाओ। यही आजकल कोरोना भी है, अगर एक दिन कोरोना हुआ और बगल में दूसरे टच करता है सारा हो जाए, वो भी जनरलाइजेशन हो गया। इसलिए हमको बचा के रखना है, बीच को एक हटाना है, दूर रखना है, ताकि एक गिरे दूसरे पर न जाए। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये रिमाइंडर करना है आपको पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सेट पैटर्न करना है। आप फिर एक बार समझ लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए, ये हम लोग एक रीजनिंग पर आधारित, ये पहला है हमारा जो चैप्टर 4 में पीएमआई इंडक्टिव रीजनिंग है और डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, जनरल केस से पार्टिकुलर केस में जाते हैं, इसे पार्टिकुलर केस से जनरल केस में जाते हैं। यहाँ पर वन क्या है, पार्टिकुलर केस है, ये है पार्टिकुलर केस ले लिया भैया, n=1 2 है, मैंने साइकिल मारा गिर गई। अब हमें प्रूव करना सारी साइकिल गिर गई, तो इसका मतलब एक एक कोई बीच वाली, कोई 80 नंबर वाली, 90 नंबर वाली कोई केस साइकिल ले लिया, उसको गिराया, लेकिन एज्यूम करते हैं कि वो धक्का दिया, एज्यूम कर धक्का दिया और गिर गया, एज्यूम कर लिया। तो हमें ये प्रूव करना है कि उसकी अगली वाली साइकिल मतलब 90 वाली लिया तो मतलब 90 यानी 91 वाली गिरी, अगर 91 वाली गिरी हमने प्रूव कर दिया वो गिर गई, तो इसका मतलब जो 90 पे मारा 91 में गिरी, मैंने प्रूव कर लिया, इसका मतलब 1 पे मारा था सारी गिरती चली गई, 2 गिरी तो 30 गिरी, तीसरी मतलब अगली गिरती चली गई एक गिरने के बाद। यही हमारा पीएमआई का कॉन्सेप्ट है, इसी पे सारे क्वेश्चन लगाते हैं। बात समझ में बेटा, तो ये ध्यान रखना है। बहुत आसान है, सेट पैटर्न में अभी बना दे रहा हूँ, सेट पैटर्न लगा दो, पूरे क्वेश्चन आप फटाफट आ जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ठीक है। बात समझ में, आपको n=1 लेना है, एक बिल्कुल k ले लेना है, एज्यूम करके k+1 आपको प्रूव करना है, हेंस सारे प्रूव करना है। यही आपका पैटर्न सम ही करना है, ठीक है ना, क्यों? यस सर। वेरी गुड। तुमको सुषमा समझ आया ना बेटा? यस सर। ठीक है, तुमको आ गया, बिल्कुल क्लियर? यस सर। आगे हम सेट पैटर्न बताते हैं पीएमआई का, ठीक है। देखिए हमने कहा था सेट पैटर्न सीखना, पीएमआई का एक सेट पैटर्न होता है। जैसे मैंने कहा, जैसे आपने पार्टिकुलर केस लिया था n=1, ये हमने पहले दिखाना है, फिर उसके बाद k को एज्यूम करना है कि भाई वो साइकिल गिरी, और फिर k+1 हमको प्रूव करके दिखाना कि वो गिर गई। अगर k+1 गिरी और k मैंने मान लिया था, k माना गिरी तो k+1 गिर गई, इसका मतलब एक गिरती तो दूसरी गिर जाती है, इसका मतलब पहली गिरी तो दूसरी गिरी, अगर दूसरी गिरी तो इसका मतलब तीसरी गिरी, इसका मतलब सारी गिरी। पूरा हमने स्टेटमेंट मतलब ट्रू कर दिया, पूरा स्टेटमेंट ट्रू बताना है। 1 से 500 तक ट्रू करते करते थक जाओगे ना, क्यों थकोगे नहीं थकोगे? इसलिए हमने पार्टिकुलर केस ले लेते हैं n=1, उसके बाद एक बीच का कोई k लेते हैं, एज्यूम करते हैं, k+1 प्रूव कर देते हैं, तब हम मान लेते हैं कि पूरा हमारा जो स्टेटमेंट पूरा ट्रू हो। बात समझ में? पर यही करना है और कुछ नहीं करना। बात समझ में बेटा? सब में यही करना है। इसे सेट पैटर्न देखिए क्या करना है। देखिए बेटा, सेट पैटर्न में क्या है, पहले तो जो आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है, ध्यान देना 4 पॉइंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, जो दिया जाए उसको लेट कर लो, लेट Pn छोटा नाम और सेमीकोलन बना के बढ़िया अच्छे से लिखना है। P ए गिवन स्टेटमेंट, Pn मान लेते Pn दिया नहीं रहेगा, उसमें आप क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको लेट Pn बी ए गिवन स्टेटमेंट फॉर एन नेचुरल नंबर, फॉर एन नेचुरल नंबर लिख लो, या पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हो, पॉजिटिव के लिए नेचुरल नंबर होता ही 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको पहले लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, पी एन, लेट लगाओ जरूर, लेट पी एन बी ए गिवन स्टेटमेंट फॉर एन इज अ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, वेरी गुड। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, मैंने कहा था n=1 यानी पहली साइकिल पे लागू वो भी क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, P1 इज ट्रू दिखाना है, P1 को रखिए, उसको ट्रू दिखाना है कि ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो थर्ड केस क्या है, अज्यूम करते हैं बीच की 100 साइकिलें खड़ी, बीच की कोई 80 90 85 कोई साइकिल ले लेते हैं,
उसको ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो साइकिल गिर गई, एज्यूम करते हैं, एज्यूम पी के इज ट्रू। अब के क्या है वो भी तो लिखोगे ब्रैकेट में, के इज पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखते हैं, के इज वेयर के इज पॉजिटिव इंटीजर, या हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं क्या, के बिलोंग्स नेचुरल नंबर, के बिलोंग्स टू नेचुरल, से भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग, क्या ज़्यादा बड़ा क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है कि नहीं, क्या लिखो, ठीक है ना। तो ये लिखना है, और फिर इसको लिखने एज्यूम करने के बाद फिर जहाँ पर एन हो वहाँ पर के की वैल्यू पुट कर दो, बस कुछ करना नहीं है। आपने पी के लिखा, जो आपका स्टेटमेंट दिया उसमें इधर भी के लिख दो, और जो इक्वल टू के साइन में होता है इधर के लिख दो, जहाँ जहाँ एन हो वहाँ वहाँ के लिख देना है, क्यों पता ना, जहाँ जहाँ एन हो वहाँ पर आपको के लिख देना, इक्वेशन मान के छोड़ देना, ठीक है ना। इससे पैटर्न बना रहा हूँ, इसी में सारा पूरा चैप्टर खत्म, बस 2 क्वेश्चन लगाओगे सारे फटाफट लग जाएंगे, एक आध क्वेश्चन ऐसे हो तो थोड़ा मल्टीप्लाई डिवीजन करना पड़ता है, बाकी सब में एक जैसे ध्यान रखना। अब तीसरा क्या है, इसको मैंने एज्यूम किया, अब आपको प्रूव करके दिखाना है कि के प्लस 1 इज ट्रू है। नाउ वी शैल प्रूव, अब हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, तो मैंने एज्यूम किया था पी के इज ट्रू, क्या था नहीं क्या था, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि पी के प्लस 1 इज ट्रू आल्सो व्हेनेवर पी के इज ट्रू। जब हमने पी के ट्रू किया था तो हमें प्रूव करके दिखाना है, पी के ट्रू नहीं किया था, एज्यूम किया था, व्हेनेवर पी के इज ट्रू एज्यूम किया था, तो देन वी शैल प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू आल्सो व्हेनेवर, ये स्टेटमेंट लिखने हैं, व्हेनेवर पी के इज ट्रू आल्सो व्हेनेवर पी के इज ट्रू, ये लिख देना है। अब इसको प्रूव कर देना है उसी पैटर्न, जो पैटर्न हमारा गिवन स्टेटमेंट है, जहाँ पर एन हो उसी प्रकार का के प्लस 1 होना चाहिए। अभी प्रूव कराएं, समझ में आएगा। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे आंसर में, ये लिखना जरूरी है, देन बाई पी एम आई, तो पी एन आपका दिया गया था ना ये वाला, पी एम आई, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, या शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, फॉर ऑल का साइन लगा दो एंड बिलोंग नेचुरल, शॉर्ट फॉर्म, इसको लिखने समझ जाओगे, कितना लिखो समझ जाओ, और यहाँ लिख दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। अगर सिंपल पहचानते हैं जानते हैं तो उसको यूज करो, पास में भाई 5 मिनट बना दिए हैं, फिर से देख लो पहले क्या करोगे, लेट पी एन बी ए गिवन स्टेटमेंट, जहाँ एन क्या है नेचुरल नंबर लिख दिया पहला, सेकेंड है पार्टिकुलर केस में क्या माना था, पहली साइकिल गिराई आपने, P1 इज ट्रू सत्य है, पहली गिराई गिरी जरूर होगी, लेकिन अब दूसरी गिरी नहीं गिरी, दूसरी गिरी तीसरी गिरी गिरी होगी, इसलिए इसको हम EMI से कैसे प्रूव करेंगे। सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्या मैंने माना, अज्यूम करते हैं पी के इज ट्रू, अज्यूम किया भाई हमने कोई के कुछ ले लिया गिरी, तो हमें प्रूव करना है पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू, ठीक है ना। और के जो हमने लिया था उसको बता दो भैया के क्या है, वो भी नेचुरल नंबर ही है, पॉजिटिव की जगह जो भी, ठीक है, बाद में लिख देना भाई, ऐसे क्या लिखोगे, बाई पी एम आई पी एन, जो स्टेटमेंट लिया था ना, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग नेचुरल नंबर, ओके। तो ये सब लोग नोट कर लो बेटा, इस सेट पैटर्न सारे क्वेश्चन लगाने हैं, इस सेट पैटर्न बताऊंगा मैंने क्या क्या किया, अभी तुम्हें बताना पड़ेगा, समझ रहे हो। अभी कुछ कोई दिक्कत हो, कुछ कोई माथा पच्ची करना है, कोई प्रॉब्लम, क्यों तुमको सबको तुम लोग क्लियर है ना, सेट पैटर्न अगर आ गया सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, चलिए अब हम एक्सरसाइज आपके 4.1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लगाता हूँ, तो अगर आपको सेट पैटर्न क्लियर है तो आसानी से लगा दो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही है, सारी साइकिल गिरानी है, यहाँ भी सारी साइकिल गिरानी है, ध्यान देना, ठीक है ना, सिस्टम देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 1 + 3 + 3² + डॉट 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 प्लस 3 की पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n - 1 होल बाई 2।
आपका क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, तो ऊपर ही मैंने इधर बगल में लिख दिया है, आपको प्रूव करना है बाई PMI, जहाँ पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, n बिलोंग नेचुरल नंबर, ये ध्यान देना। अब आपको मैंने सेट पैटर्न बताया था, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था पहला स्टेटमेंट आपको लिखना है लेट Pn दिख रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ ऐसे निकाला ना तो आप उसको लगा सकते हो 1 + 3 नहीं, ऐसे लिख दो पहले, बाद में लिखा और अच्छा रहेगा, उसको पहले बनाओ। देखो लेट Pn इज अ, क्या बोला था मैंने, गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, जहां पर n क्या है, बिलोंग नेचुरल नंबर, कई का लिखना है, ये बोला था ना। अब Pn तुमने लेट किया ना, तो Pn को आप क्या करो, लिख लो। तो हमने क्या लिखा, Pn इज ए गिवन स्टेटमेंट एंड बिलोंग नेचुरल नंबर, ठीक है, पहला स्टेप बोला था। अब क्या करना है इसमें, हम जो Pn लिया था, Pn लिखे सेमी कॉलन लगा, सेमी कॉलन है लगा के, अच्छा स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों, ध्यान देना, गड़बड़ ना करना, स्टैंडर्ड तरीका लिखोगे तो बहुत मस्त आप कर लोगे और मस्त नंबर भी मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ = भी लगाओ, पूरा का पूरा लिख देना है, केवल Pn करके, तो लेट करके लिख दिया। अच्छा अब मैंने क्या बोला था, आप तो पहले भी स्टेटमेंट लिखा है ना, Pn के फॉर्म में लिख लिया। Pn क्या है, प्रिंसिपल आपका है। अच्छा भैया आप क्या करते हैं, पहली साइकिल पे आप पढ़ रहे हैं, यानी n = 1 से ग्रुप करना है ना, तो क्या करेंगे, फॉर लिखा होगा बेटा n = 1, ध्यान देना, फॉर n = 1 लिखोगे, तुरंत P1 लिख दोगे। अब P1 लिखने के बाद ध्यान देना है, LHS भी आना है और RHS भी आना है। n का मतलब क्या, 1 यानी पहला टर्म, 2 देते तो 2 टर्म तक लेते, n = 3 रखते तो 3 टर्म तक लेते। ध्यान रखना, ये बच्चे गलती करते हैं, बच्चे कहाँ गलती करते पता है, 1 ले लेते, 1 इसमें रख देते, कहीं यहाँ कंफ्यूज हो जाते, क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। n = 1 जो मैंने रखा है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म, अगर n = 2 रखते तो ये 2 टर्म आ जाते, ठीक है ना। n = 3 रखते तो हम 3 टर्म लेते, तब प्रूव करते, ठीक है ना। हमने n = 1 लिया, तो आपका देखो बेटा LHS कितना आएगा तुम्हारा, ये पहला टर्म ये आएगा, ठीक है ना। अब RHS भैया ले लो, RHS कहाँ है, ये वाला, तो हमने 1 लिखा था ना, तो 1 - 1 पावर 2 कितना हुआ, देखो भाई 3 पावर 1 तो 3 रहेगा, और 3 में से 1 माइनस करके कितना होगा, 2, तो 2/2 का मतलब क्या होगा, देखा आपका प्रूफ वही हुआ। पहले तो प्रूफ करना ही है, पहली साइकिल तो आपको गिरानी ही है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, LHS = RHS आया नहीं आया, सिंस लगाओ, देयरफॉर P1 इज क्या लिखोगे, 2। चलिए हो गया ना। पहले मैंने सेट पैटर्न क्या लिखा था, ध्यान रखना, आप लोग को हवा बनाते हो, क्वेश्चन क्लियर समझो, बस सारे लाओ क्वेश्चन। मैंने कहा ये ले लो, गिवन स्टेटमेंट ये पुट कर लो, फिर पार्ट n = 1 लेकर के LHS 1 रखोगे तो पहला टर्म, फिर RHS रखोगे दोनों बराबर आ गए तो P1 is true। अब क्या करना है, अब आगे बढ़ जाना है, बीच में कोई ऐसी K वाली साइकिल ले लो, एज्यूम करो कि मैंने उसको गिरा दिया, अभी तो बताना है कि सारी गिर गई, तो K गिराओगे, एज्यूम किया तो K+1 गिरा दो, वो तो पक्का गिरा, दिखा दो मैंने K+1 गिर गई, K गिरा K+1 गिरी, इसका मतलब सारी 1 गिराने के बाद सारी गिर गई, हो गया। तो हमें K लेना है ना, एज्यूम करना है, क्या लिखना है बेटा, एज्यूम क्या लिखना है बेटा, Pk is true, ठीक, एज्यूम करना है Pk is true, और जहां पर K क्या मैंने कहा शॉर्ट फॉर्म में बिलोंग नेचुरल नंबर लिखो, या वेल
के इज पॉजिटिव इंटीजर या वेयर के इज नेचुरल नंबर। या और शॉर्ट फॉर्म में लिखें, बस समझे, शॉर्ट फॉर्म लिखना ज़्यादा बढ़िया मैथमेटिक्स का। अब आगे देखिए, पी के लिया तो पी के वैल्यू को लिख करो। क्या कहा था आपने, पी के लिया, ये लिया। अब जहां पर मैंने कहा था केवल एज्यूम करते हो जहां पर एन हो वहां पर के रख दो, कहा था ना, याद है भूल गए हैं क्यों? ठीक है, अब रख दो बेटा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट लगाया और प्लस क्या लिखेंगे बेटा 3k - 1 इक्वल टू 3k होल माइनस यहाँ है नीचे 1। ध्यान रखना कि तुम लोग गड़बड़ करते हो, ये बनाकर छोटा 1, ये बनाकर बगल में, ये 1 ऊपर लटका हुआ, ये नीचे बिल्कुल बीच में 1 है। नहीं तो कभी कभी गलती हो जाती है कि ये 1 बना ले वहाँ माना जाएगा, यहाँ माना जाएगा, 1 का बड़ा रहेगा केस में। और क्या माना था बच्चों, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। अब हम ये तो मैंने एज्यूम किया, एज्यूम करके एक इक्वेशन नंबर मान के छोड़ दिया, आपको पी के प्लस में प्रूव करना है, ठीक है ना। आप देखिए बेटा क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, नाउ लिखा था ना यही सेट पैटर्न में, वी शैल प्रूव क्या पी के प्लस 1 इज ट्रू। सारा स्टेटमेंट देखते रहिए क्या क्या लिख रहा हूँ, तो ये लिखना है पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन यूर, लिख दो भैया, व्हेन यूर पी के इज ट्रू। क्यों गा रहे हो, नींद आई, वैसे सो तो नहीं आए हो क्या? क्या है यार कैसे, अरे सीधा बंद रखो, ठीक है ना, पढ़ाई कर रहा हूँ मैथमेटिक्स। देखिए आप समझ लीजिए, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेजी नहीं रहते हैं। आप लोग लेजी ना हो, ओके ठीक है, समझना है पूछो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, तब क्यों टेंशन करते। हमने क्या कहा, बी शैल प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू। अब जहां पर के रखा था वहां पर के प्लस 1 रखना है और के के आगे वैल्यू बढ़ा देंगे। देखिए क्या लिखेंगे बेटा, पी के प्लस 1 रखो, क्या करोगे बेटा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ क्या था तुम्हारा, अब देखिए इस पर लात मारी ना, 3k - 1 इस पर लात मारी थी आपने, एज्यूम क्या गिरी। तो आपको ये दिखाना है जो आगे वाली साइकिल है 3k + 1 वाली, आपको दिखाना है कि वो भी गिरी, ये माइनस है, ठीक है, 3k - 1 और क्या है 3k + 1 -1। समझ रहे हो, ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ ना करना। यहाँ तक तो आपको 3k - 1 तो आपने कहा था भैया एज्यूम के गिरी, आगे वाली गिरी प्रूव करना, तो आगे क्या लिखोगे प्लस लगा के 3k + 1, ये है आगे वाली साइकिल 3k + 1 -1, क्योंकि -1 यहाँ है, यहाँ भी ये भी आपको दिला देना है, एक प्रूव करना है, क्या आपने लिख लिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करके आपको कौन सा पैटर्न लाना है, प्रूफ कब होगा, जब 1 रखा था तो एलएचएस आगे लाए थे। अब यहाँ पर k + 1 रखा ना आपने, आपको यहाँ जहाँ पर ये था सारी यहाँ आ जाओ, जहाँ पर आपका था ये 3k - 1/2, यहाँ क्या लाना है 3k + 1 - 1 होल, ठीक है, आपको कब हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है के वाली साइकिल गिर रही है, तो जब के जैसे गिरी वैसे k + 1 को गिराओ, वैसे k + 2 को गिराओ, वैसे k + 3 को गिराओ, तो हमें सब नहीं गिरानी है, हमने तो एक एज्यूम करना दूसरी गिरानी है। सब कहाँ गिराते रहो यार, सब सबके गिरा दो क्या, नहीं हो ना, तो हमने k गिराई माना, एज्यूम किया, अब k + 1 गिराना, जहाँ पर k था k + 1 आ जाए जो मोबाइल वेरीफाई हो गया, ठीक है ना, इसलिए मैंने k + 1 - 1 आपको ये प्रूव करके हमें यहाँ पर क्या वाला ध्यान रखा करो, लिख लिया करो 3k + 1 होल -1/2 ये लाना है, ये तब प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये लिखना जरूरी है, यहाँ लिखने के बाद आगे k + 1 भी लिखो, आई समझ लो। देखो अब आगे सॉल्व करो भैया, देखो ये जो हमारी इतनी वैल्यू है, हमने इक्वेशन 1
माना था ना, ये देखो पूरी वैल्यू, ये देखो ध्यान देना जरूर, ये इसकी वैल्यू मेरे पास ये है ना, रख देंगे यहाँ पर, छोटा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, बराबर लगा बेटा, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये 3k-1 और प्लस क्या था तुम्हारा 1 काट दो यार, कहाँ पे इसको लटकाएगा वो, काटो, तो क्या होगा, आप लिखो 3 की पावर k, और कहाँ से वैल्यू लिखी, लिख दो भैया नाम फर्स्ट, अरे लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा कि अच्छे बच्चे ने किया है। 3k लिखा, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं तो देखो बच्चा, अभी इधर सॉल्व कर लेते, ठीक बच्चों, जगह नहीं बिगाड़ने की, कोई नोट नहीं करना है तुम लोगों को इधर। तो देखो अभी यहाँ से 2 हम क्या ले लेंगे, एलसीएम देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा, होल एलसीएम आ जाएगा, इतना समझ ही रहो तुम लोग, हो जाएगा 3k-1 और प्लस क्या है बेटा, क्या देना 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3k होल बाई, पॉइंट नहीं होता, वो लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं, इंटू डॉट था मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है, और 3 × 6 करो बच्चा, ना करना लाइक है, ठीक है ना, 3 की पावर k है, 2 की पावर कोई पावर नहीं है, तो मल्टीप्लाई ना कर देगा, 3 × 6 कर दो, क्यों नहीं होगा ना, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इनको एक साथ रख लो, अब क्या ले लो, कॉमन ले लो, आसान रहेगा, ऐसे तो हम लोग लगाते 2 के और 3 के, 2 1 3 × 3 के हो जाएगा, लेकिन तुम लोग गड़बड़ा जाओगे नहीं, तो हम तुमको सरल तरीके कॉमन ले लो यार, क्या लोगे 3 के कॉमन ले लिया, क्या कर बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, और ये जो -1 है ना, इनको हम बगल में कर दिया, हमने कहा भैया अभी तुम बगल में आ जाओ, पहले इन दोनों को निपट लेने दो, नहीं तो 3 के लिया और 2 × 3 के लिया, तो हमने डायरेक्ट ले लिया, इतना समझदार है यार, फर्स्ट पढ़ रहे हो तो मुँह के बाद क्या दिक्कत है भाई, हमने कुछ किया नहीं भाई, देखो 3 के लिया और ये लिया, हम लिख दे क्या, तो 3 के कॉमन ले, यहाँ 1 बचा, नहीं बचा, और यहाँ 2 बचा, तो क्या हुआ 3 के, और यहाँ क्या बचा, इंटू 3 हो गया, -1 होल बाई 2, भैया इसमें भी लगाओ, हम भूल जाए तुम ना भूलो, तुम लोग लगा रहे, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 1 छिपा हुआ है, तो क्या होगा 3k + 1, क्या हो जाएगा बच्चों 3k + 1 -1 होल बाई 2। अब हम चेक करते हैं कि जो पैटर्न k का था, जो पैटर्न n का था, क्या वही है, 3n, हाँ -1/2, यहाँ क्या था 3k -1/2, यहाँ क्या होना चाहिए 3k + 1, अगली वाले सेकंड 3k + 1 -1, 3k + 1, अरे वाह देखो 1 अप्रूव साइकिल गिरी, इसको तो सारी गिर गई, तो सही है ना, तो लिखो क्या लिखोगे लास्ट में बेटा, तो क्या लिखोगे, therefore pk + 1 इज ट्रू, हमने कहा था उसमें देखिए सेट पैटर्न में, whenever समझ लो, whenever ये है क्या है, whenever, अब जगह नहीं है, आपको मेन तो बता दिया, अब छोटा बच्चा तो इसको तो लिख सकते हो, पैटर्न ने बता दिया तो वही लिखना है, pk + 1 is true whenever pk is true, pk is true हो गया। अब आप क्या लिखोगे यार, कुछ जगह मुझे समझ लो, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ के बाद यहाँ पर आ रहे हो, समझो, तो देखो क्या होगा, तो आप लिख सकते हो 10 बाई क्या बोला था, PMI, PN इज ट्रू फॉर ऑल, तुमने 60 फॉर्म बताया था, लिख सकते हो, और चाहे भैया तुम्हारे पास समय हो भले तो, ये बड़े मजेदार है 10 बाई PMI, PN इज ट्रू, PN इज लगाओ भैया, PN इज लिखा, PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग नेचुरल नंबर, ओके। ये सेट पैटर्न क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बात समझ नहीं आया, और तुमको राधा तुम आया
तुमको क्यों आंसू क्या घोंच रहे हो? ना, ठीक है, तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? बस वही साइकिल वाला पैटर्न समझ, वही कॉन्सेप्ट है। आपको पूरा ट्रू बताना, स्टेटमेंट पूरा सही है। कब? पहली साइकिल पे लात मारो, कह दो ये ट्रू है तो हाई है, सबको जानते हैं पी एन इज ट्रू, तो दिखाना भैया एलएचएस। फिर पी के एज्यूम करके पी के प्लस में गिरा, पी के प्लस गिरी कि नहीं, इसका मतलब के गिराया माना, के प्लस में गिरी सारी गिरी, हेंस ट्रू, ये इज ट्रू और आप एंड्रॉइड दूसरा नंबर। ओके, गुड बॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अब तुम्हारा जो है पहला मैंने बताया, दूसरा खुद लगाओ, मैं तीसरा दे रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट है उससे, आप लगा लोगे, अच्छा है, समझ लीजिए इसे। देखिए कोई सेट पैटर्न आप पढ़ना है, यहाँ क्वेश्चन तीसरा क्या दिया हुआ, 1 + 1/1 + 2 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 1/1 + 2 + 3 कहाँ तक, n तक है। ऐसे करते चले जाएंगे, प्लस बराबर क्या आना है, 2n/n+1, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। अब देखिए पहले मैंने क्या बोला था, ध्यान देना, लेट Pn इज अ गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। और जहाँ पर n क्या है, बिलोंग नेचुरल नंबर वहाँ दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नो। अब हम Pn ले लेते हैं ना बेटा, लिख लेते हैं उसको Pn के फॉर्म में, स्टेटमेंट ले मान लिया ना मैंने, 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3, ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक गए, 1 + 2 + 3 + n तक, जितने तक हम ले जाएंगे, बराबर क्या हुआ, 2n/n+2। आपको Pn आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। पहले पार्टिकुलर केस क्या है, हाँ क्या है, n = 1, वेरी गुड। और n = 1 लेते हैं तो क्या लेंगे बेटा, P1 लेंगे, ठीक है ना, ले लो भैया। तो क्या लेते हैं इसमें, LHS ले लिया करो, आसान रहेगा। LHS क्या है, 1 मतलब फर्स्ट टर्म, 2 मतलब फर्स्ट सेकंड 2 टर्म, n = 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म, हाँ ना, एक टर्म लेना इसमें। क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या वाली तो है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब RHS ले लो बेटा, क्या देखो फटाफट, 2 n = 1 लिखा था, 1 लिखो, 1 + 1 लिखो, क्या हुआ, 2/2 क्या 1 आ गया, है ना। तो सिंस LHS = RHS आया नहीं आया, तो therefore P1 इज ट्रू। तो पहली साइकिल आपकी गिर गई। अब आते हैं बीच में कोई गिराते हैं, मतलब के, समझा ना। अब देखिए क्या करें, एज्यूम करना है, एज्यूम क्या, PK इज ट्रू। जहां पर मैंने क्या कहा था, के बिलोंग नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। एज्यूम दैट PK इज ट्रू, के बिलोंग नेचुरल नंबर। लेकिन भैया इसको वैल्यू पुट भी तो कर दो, जहां पर n हो वहां पर के रख दो, इक्वेशन में मान के आगे बढ़ जाओ। चलिए क्या लिखेंगे, 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ प्लस ही तो है, हटा दिया करो भाई, हम भूल जाते, तुम लोग ना भूला करो, तुम लोग दिमाग से बैठा करो। ये लिखा, क्या गलती की, यहाँ पर आपको अब के लिखना है, और यहाँ भी जहाँ पर है 2k और k + 1 लिख के क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देना, ठीक है। अब तो एज्यूम किया था, ये क्या, P shall true PK + 1 is true। चलिए स्टेप में देखते रहिए, कोई कठिन नहीं है। P shall true क्या बेटा, PK + 1 is true। कब,
कुछ माना था ना, हाँ, whenever pk is true। चलिए समझ लो भैया, ये समझ लो हमारा प्रैक्टिस जो है, तुम लोग समझदार मैथ में, तो मैं समझना है। नाउ बी सेड टू pk प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। अब जहाँ पर k था वहाँ पर आपको k प्लस वन रखना है, प्रूव कर देना है। चलिए k प्लस वन तक, k अभी तक k था ना, अब k के आगे k प्लस वन तक जाना है। k पे आपने अज्यूम किया लाख वाली साइकिल में, अब k प्लस वन को गिराना है, तो आगे बढ़ना है एक साइकिल और आगे। तो क्या करना है, आप देखो pk प्लस वन लिखा, लिख रहा ना बच्चों। अब लिखो भैया क्या लिखना है, वही चीज 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 के तक लिखा था मैंने ना, लेकिन ये यहाँ तक तुमने अज्यूम किया। अब आगे अगली साइकिल गिरानी है तो लिखोगे नहीं, तो गिराओगे नहीं, क्या है 1/, यही लिखना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस 1 लिख देना, ठीक है ना, ये लिख देना है k प्लस 1 लिख करके आपको ऐसे करना, ठीक, ये बस हो जाए। k प्लस एक साइकिल अगली साइकिल बढ़ जाएगी। अब क्या है, ये इसको सॉल्व करो। क्या सॉल्व करोगे, जो यहाँ पर था k वहाँ पर 2k प्लस 1 और यहाँ k प्लस 1 प्लस 1। एक ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जैसे हमको लाना क्या है, क्या आ सकता है। तो एक छोटा सा हम लोग एक बताते हैं मैथ कि हमें कहाँ पहुँचना, तो जल्दी पता चलना। तो आपसे पहुँच कहाँ है, यानी तुमको वहाँ चले जाओ, वहाँ कुछ बताया नहीं है तो दिक्कत होगी। स्थान बताने चले, हरिहर नगर चले, आपसे कह दिया गया, आप जाओगे पता नहीं कौन रास्ता था, लेकिन मैं बता दूँ हरिहर नगर जाओगे, लेकिन इस रास्ते से जाओगे तो तुम जल्दी पहुँच जाओगे। तो मुझे मालूम रास्ता देखना है, कैसे पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है। तो क्या करते हैं मालूम है, हमें लिखना ये क्या लाना है, 2k प्लस 1 लाना है, और यहाँ k प्लस 1 और प्लस 1 लाना है। नहीं, जहाँ पर k प्लस 1, जहाँ पर k प्लस 1, इसका मतलब क्या लाना है, अगर 2k प्लस 2 आ गया और यहाँ k प्लस 2 आ गया तो आपको समझ लो आ जाना चाहिए, आपको समझ लो आ गया, हम कॉमन लेके निकालो, इसको अगर ब्रेक कर दो k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना, तो ये आया, समझ में आ गया। तो ध्यान रखो k प्लस 2 नीचे लाना है, क्या लाना है, k प्लस 1 है तो हमें k प्लस 2 एक आगे वाली शक्ति लाना है, 1 है तो 2, k प्लस 2 होता तो क्या लाना होता है, k प्लस 3। तो ये ध्यान रखना है, तो ये चीज़ आ जाएगी, हम इसको देखते हैं जल्दी लग जाता है क्वेश्चन। अभी देखना कैसे, अब हमें देखना ये चीज़, तो वैल्यू मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 माना था, ये वैल्यू यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 माना था, इसकी जगह पे हम पूरा ये वैल्यू लिख देंगे, निकल ना लिखेंगे, क्यों राजेश, समझा ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको 2 लगाएंगे, देखो बेटा क्या लिखेंगे, यहाँ पर वो लिखेंगे 2k अपान k प्लस 1 और प्लस आप पढ़ाई 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस 1। यहाँ बीच में बिल्कुल अच्छी रहता है, ये अपान नहीं हमने बताया इसकी वैल्यू लिखा। अब कहाँ से लिखा तुमने, लिख दो भैया, कहाँ, फर्स्ट, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, एक ही समझ लो, ये क्या है 1 2 3 और k प्लस 1 आया, ये आपको कौन सा है, AP है, आप लोग 10th में लगा चुके हो AP का जो भी दिया हुआ उसका सम निकालना है, सम का फॉर्मूला मालूम है, और क्या है सम का फॉर्मूला मालूम है, क्या है बताओ, SN इक्वल टू, हाँ बताओ, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात सुन रहे हो, पढ़े हो, पढ़ाया ना पढ़ाया, ध्यान रखा करो। और यहाँ पर a तो आपका क्या है, ये है, n कितना है, n जो लास्ट में होता है यहाँ तक n, ये है k प्लस 1 n है, n क्या है आपका k प्लस 1 है।
और डी कितना है, क्योंकि 2 में से 1, अगली से पहली घटाओ, 2 में से 1, 3 में से 2, 1 है आपका डिफरेंस। तो आपको ये तो हो गया। एक साथ हम यहाँ लगा दो ना, एक और क्या होता है n/2 a + l, ये जगह लगा दो क्योंकि यहाँ a भी है और l भी है, समझ रहे हो, ध्यान रखो। ऐसे इसको जोड़ोगे तो यहाँ अगर निकाल लिया तो अपने बगल में क्वेश्चन लगाया तो बगल में सॉल्व, ऐसे लाइन खींच करके इसको सॉल्व कर दो बैठ के लाइन उससे ABC, ठीक है ना। और लगाने का तब इनपुट कर दिया करो, जहाँ लगाओगे तो बड़ा लगेगा, खराब हो जाएगा, ठंडा लगेगा, यहाँ मत लगाना। आप लाइन खींचिए, यहाँ लगा देगा, साफ सुथरा यहाँ रखो, ठीक है ना। तो देखिए मैं लगा दे रहा हूँ। SN क्या है आपका, n कितना कहा, k+1, राजेश ध्यान दें, k+1 है, ठीक है, /2। a कितना है, 1 है, l कितना है, k+1 है, समझ रहे हो। क्या होगा, k+1/2 है, यहाँ क्या होगा, k+2, तो आपका k+1 k+2/2 आ गया, ठीक है ना। अब हम इसको नोट कर लो राजेश, कैसे लगाया, AP लगाया ना, तो लगा चुके लेकिन फिर भी नोट करो, तुम लोग भूल जाते हो, नोट करो, नोट हो गया ना। स्टार्ट करो, क्या है, k+1 k+2/2 में पूछूंगा क्या रखना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करना ना, इसको उठा के मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ताकि तुम लोग समझ में आए। ये ठीक है ना, ये ले आए। अब देखो यहाँ पर आया, लिखो क्या आया बेटा, 2k/k+1 + 1 क्या आया, क्या भी आया था, k+1 k+2/2 आया था, k+1 और k+2/2 आया था। अब 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या होगा, 2k/k+1, ऐसे लिखो, अच्छा लगता है, 2/k+1 और k+2, मुझे मालूम है नीचे k+2 रखना है, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा, ठीक है ना। देखो इसमें ये है, इसमें दोनों है, तो ये बड़ा वाला ले लेते हैं। अरे तो सब लोग कर लोगे, लेकिन सीख लो, बड़ा वाला एलसीएम लेते हैं ताकि दोनों से डिवाइड चला जाए। अब देखो ये पूरा चला गया, क्या आएगा आपका, 2 आया, प्लस लगाओ, पूरा चला गया ना। देखिए इससे क्या होगा, k+2 और सुनो, और 2 कॉमन पहले ही ले लो और अच्छा आसान हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, k बचेगा और k+2 पहुँच गया, ध्यान देना भैया, प्लस लगाया, 2 कॉमन आएगा तो केवल क्या बचेगा, कुछ नहीं, केवल 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा कट गया, 2 कॉमन ले ही लिया था वह है, तो केवल आपको 1 बचा, 2 इसलिए ले लिया ताकि जल्दी लग जाए, हल्का हो जाए, ठीक है। जो कॉमन आना लेते रहो, 2 को कॉमन लिया, मुझे मालूम है क्यों लाना है, जो लाना हो उसको क्या अपने आप बटोरते रहो, नहीं भी आएगा उससे इकट्ठा आ जाएगा तो हम ले लेंगे, तो कभी नहीं ले पाओ, थोड़ा थोड़ा जो मिलते रहो वो लेते रहो, करते रहो, ठीक है ना। आप देखो बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, क्वेश्चन 1 था यहाँ पर, ध्यान देना क्या होगा, 2 यहाँ बाहर है, मल्टीप्लाई करो, k² और प्लस 2k+1 आया अपान k+1 और k+2 आया, ठीक। अब देखो a² + b² + 2 रहेगी, स्प्लिट भी कर सकते हो बिग टर्म को, लेकिन दूर से दिख रहा है, a² + b² + 3 क्या होगा, k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, 2 यहाँ होगा k+1 का होल स्क्वायर अपान k+1 और k+2, देखो ये होल स्क्वायर k+1 कट गया, क्या बचा आपका, 2 बचा, k+1 बचा, देखिए जो लाना चाह रहे थे, यहाँ क्या बचेगा, k+2, देखा बचा नहीं बचा, हमने कहा था 2 बाहर, ऐसा था हमने पहले कॉमन ले लिया था, 2 k+1 बचाया और यहाँ क्या है, k+2 आ गया, इसका मतलब में प्रूफ है हमारा इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। अब k+2 को दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो बेटा, देखो 2k+1
अब टू, हाँ के प्लस टू मतलब क्या हुआ, के प्लस वन और प्लस वन दिखा दो, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना, दिखाना के प्लस वन है, टू से मल्टीप्लाई टू के प्लस वन, यहाँ क्या के प्लस वन और आगे वन है आपका, दिख रहा है सबको। और चटक कर दें, ये देखो ये ठीक है, ये आपने इसको ब्रेक करके दिखा दिया इसको, ये आपका हुआ प्रूफ। अब इसको अब लास्ट में क्या लिखना मैंने बोला था, therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, ये लिखना है सब में वही स्टेटमेंट, therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, thus pn is true for all n belong natural number। लिख लोगे ना, इतना नहीं लिख पाओगे, दो में लिखा वही लिखना है ना, वही सेट पैटर्न। therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, thus pn is true for all n belong natural number, so by pmi, thus by pmi pn is true for all n belong natural number। ठीक है ना, कर लोगे, लिख लोगे, लिख लोगे आप, अब वही दो स्टेप में लिखना है, लिख देना, मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आप इसको उतार लो सब लोग और उसको दो स्टेप में लिख लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं लिख पाते हो तो क्या, मैथ पढ़ा रहेगा, मैथ के बच्चे हमने कहा एक्टिव होते हैं, शरीर से प्लस दिमाग से, एक्टिव बनो। ठीक है, जल्दी नोट करो उसको, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं, नोट कर लो अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और सब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल पैटर्न वही लगाते हैं और सब आते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो मैं कल बताऊंगा, ये लास्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ यार, और उसके बाद कल क्वेश्चन बताऊंगा। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो कुछ डिवीजन है या मल्टीप्लाई करना है ऐसे क्वेश्चन बता दूँगा जो सब इससे हट गए, बाकी ये बता दे रहा हूँ आज इसी रिलेटेड सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल के भी जो इम्पोर्टेंट जो लगा सकते वो सब लगा लेंगे। ठीक है ना, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता, समझ रहे हो सब लोग, ध्यान में लगाना है। तो देखो फिर वही आया क्वेश्चन, हमने भी लिख दिया pn इसका टू 1.2 नहीं है, दो बार 0.2 कर चुके हो, 0.2 नहीं डॉट है, यानी मल्टीप्लाई है, 1.2 यानी 1 into 2 2 into 2 की पावर स्क्वायर 3 into 2 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस n into 2 की पावर n माइनस 1 2 into 2 की होल माइनस 1 प्लस 2 है। ध्यान रखना इन चीज़ों को, ध्यान रखना जैसे 2 है आप यहाँ बड़ा 2 है, ठीक है ना, ये बड़ा अब 1 माइनस 1। तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर आप लिखना है लेटर, ये क्वेश्चन यही था, आप हमने पी लिख दिया लेकिन हमने कहा लिख दो, बार बार तो समझेंगे वही कर रहे हैं। लेटर पीएन इज अ गिवन स्टेटमेंट, इज अ गिवन स्टेटमेंट, कितना लिखो यार, पीएन इज अ गिवन स्टेटमेंट, ठीक है ना, जहाँ n बिलोंग नेचुरल नंबर। ठीक है, बता दीजिए 1 ऐसे लिख दिया, लिखने के बाद अब क्या करेंगे, ये तो लिखना ही लिखना है ना, इसको पेन के फॉर्म में ले लिया और लिख दिया। क्या करना है, पहली साइकिल गिरानी है, फटाफट गिरा दो, क्या लिखोगे, ध्यान देना, फॉर n इक्वल टू 1 फटाफट P1 लिखो, क्या लिखोगे LHS, P1 क्या है, पहला टर्म, P2 होगा तो पहला और दूसरा टर्म, P3 होगा पहला दूसरा तीसरा टर्म, 3 टर्म लेते, ठीक है ना। क्या होगा 1 into 2 बराबर क्या आएगा, 2 आएगा, प्रोडक्ट है पॉइंट नहीं है। RHS लो फटाफट, क्या होगा बेटा, यहाँ इसमें रखो, क्या है 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 1 प्लस होल 2, देखो 0 होगा ना ये, और 0 से ये 0 होगा और इंटू 2 की पावर 0 होगा प्लस 2 तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा केवल तुम्हारा 2 बचेगा। आप देख सकते हो यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 आया, पहला तो ट्रू करना ही करना है और n इक्वल टू 1 ट्रू आपको करना ही करना है, ठीक है ना। तो लिखा गया डिफरेंस LHS इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर P1 इज आपने ट्रू कर दिया, ठीक है ना। ठीक फटाफट देख लो, एक एक पैटर्न लगा डालना है
कल चेक करूँगा सबकी कॉपी, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ अब देखिए क्या मैंने कहा था, अज्यूम करेंगे, अज्यूम pk is true whenever ना इसमें नहीं करना है, देखो pk is true जहाँ k बिलोंग नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब देखिए अब pk लिखने के बाद क्या करना है, pk को वैल्यू पुट करके क्वेश्चन नंबर 1 में छोड़ो, क्या लिखोगे फटाफट, आपने pk लिखा 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 की पावर q plus डॉट 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 प्लस k लिखना है into 2 की पावर k इक्वल टू k माइनस 1 into 2 की पावर k माइनस 1, ये छोटा होना चाहिए ताकि आपको ये 2 बड़ा वाला बगल में दिखे, गौर करना है। क्या कहा था मैंने, इक्वेशन 1 पे छोड़ दो, इक्वेशन 1 है। अब क्या, ये तो मैंने के वाले से लात मार दी, अज्यूम किया भैया कि ये ट्रू है, मैंने मारा, अरे लात मारा के वाली गिर गई सर, ट्रू अज्यूम किया गिर गई, मान लो गिर गई, मान अज्यूम मैंने मान लो, तो क्या दिखाना है k प्लस 1 इज ट्रू, प्रूव करना है। अगर वो लात मारा गिरी, अगली वाली गिर गई, प्रूव कर लिया, इसका मतलब एक गिरी दूसरी गिरी, इसका मतलब दूसरी गिरी तीसरी की आगे गिर रही, तो बस प्रूव हो जाएगा। वही सब में करना है यार, देखो नाउ भी वही पैटर्न सेल टू क्या pk प्लस 1 इज ट्रू, ओके, whenever pk इज ट्रू, इक्वेशन नंबर 1 ये है भैया, pk इज ट्रू, ठीक है ना, whenever pk इज ट्रू। चलो करो बराबर, जहाँ बचे था pk प्लस 1 को यहाँ 1 into 2 प्लस 2 to 2 स्क्वायर, फटाफट यहाँ तक सब एक ही पैटर्न है, आगे केवल कैलकुलेशन मेन है बस, और कुछ नहीं मेन है, सब सेम है, प्लस है कि पता लगे मल्टीप्लाई होगा, k into 2k प्लस, हमारे k प्लस करना है ना, क्या करना पता है, k into 2k है, अब आगे क्या लिखोगे, अगली वाली साइकिल गिरा रहा हो ना, प्रूव कर रहा हूँ k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, समझ रहे हो ना, समझिए ना। हाँ आगे आपको अभी पैटर्न बनना है k प्लस 1, आपको सॉल्व करना है बराबर। देखो अब ये तो तुम्हारा पहला हो जाता है क्वेश्चन नंबर बनवाना, क्वेश्चन नंबर बनवाना हो गया, तो फटाफट लिख दो इसको, मैं खींच देता हूँ ताकि समझ जाओ वही है क्या बेटा, इसको लगाओ यहाँ पर, जहाँ पर आपका था ये पहला क्वेश्चन, ये आपको लिख देना है क्या, k माइनस 1 इंटू 2 k माइनस 1 और होल वाइट बड़ा 2 लगाओ ताकि ये पावर दिखे ये, और प्लस कहाँ है k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, ध्यान रखना कहाँ से लिखा, काम इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करिए, लिख दो, ठीक है। आप देखोगे सॉल्व करना, हमने कहा क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, कुछ नहीं लाना है k प्लस 1, चलिए तो हम क्या करते हैं, 2k प्लस 1 कुछ कॉमन ले लो, हमें लाना भी ध्यान देना, लाना क्या है, यहाँ पर n माइनस 1 k माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, कुछ हाँ देखना, देख एक गड़बड़ क्या आपने, गड़बड़ ये क्या है, हमारा क्या पैटर्न था यहाँ पर k 2k, तो यहाँ k प्लस 1 2k प्लस 1, ठीक तो है k 2k, तो k क्या हो, k माइनस 1 2k माइनस 1 प्लस 2, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें k माइनस 1 और k प्लस 1, 2k ये अगर कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो k प्लस 1 होना चाहिए, k माइनस 1 और
क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं कि गलत नहीं मिस्टेक नहीं कर लिया। क्वेश्चन नंबर कहाँ है देखते हैं, ऑप्शन नहीं कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, अच्छा ये तो हाँ कहाँ है ये, एक मिनट, यहाँ के और 2 के, एक मिनट कहाँ क्वेश्चन नंबर, हाँ वही बात गलत है ये, एन माइनस 2 के एन प्लस 1 था भाई, वही कि कहाँ बच करेंगे एन 2n हुआ, एन और 2n हुआ, के और 2k हुआ, यहाँ पर k प्लस 1 2k प्लस 1 k प्लस 1 2k प्लस 1। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर k माइनस 1 है आपका और ये हाँ k माइनस 1 2 k माइनस 1 प्लस 2, नहीं k प्लस 1 होगा भाई, हाँ 2k प्लस नहीं, ये क्या गड़बड़, यहाँ पर n प्लस 1 है, ठीक है ना, ये गलती हो जाती है, क्या है 2k प्लस 1 है, ये प्रूव करना भाई, ये क्या बात है, यहाँ क्या लाना है, कहाँ गया, ये 2k प्लस 1 है, ओके ओके समझ में आएगा, ध्यान देना, ये क्वेश्चन देख लो बेटा, गलत छप गया कहीं, एन माइनस नहीं 2k प्लस 1, यहाँ क्या है 2k प्लस 1 है, ध्यान देना यार, बैठे हो राजू, क्वेश्चन उतारो देख दिया करो, लोग देखते नहीं हो, दिमाग से नहीं बैठते, क्या होगा, ये कॉमन आ गया 2k प्लस 1, 2k की पावर k प्लस 1 कॉमन आया, यहाँ क्या बचेगा k माइनस 1 और यहाँ क्या बचेगा और प्लस k प्लस 1, और ये 2 को हमने क्या कर दिया, इसको बाहर हमने कहा भाई तुम बाहर रहोगी, अभी इन दोनों में निपट लेने दो, k प्लस 1 कॉमन आ जाए, ठीक है ना, आ जाता है, तो देखो हमें क्या है 2, ये कॉमन आ जाए 2k प्लस 1, अब देखो 1 1 कट गया, ध्यान देना बेटा, तो यहाँ क्या बचा, गौर करिएगा, दिख रहा है ना 2k प्लस 1 इंटू के क्या होगा, इंटू 2k हो गया, क्या हुआ इंटू 2 की पावर k माइनस 1 यहाँ था, k प्लस वहाँ था, 1 1 कर दिया, प्लस 2 आपका आ गया, अभी यहाँ देखो, यहाँ लगा 2 की पावर एक k और k प्लस 1 नहीं होगा, तो 2 एक और एक पावर और आ जाएगा, क्या होगा 2 और इसमें जोड़ दो k प्लस 1 और एक 2 की पावर एक और जुड़ जाएगा 2k, तो क्या लाना था, यह ध्यान देना, कॉमन कुछ नीचे तो नहीं है, या हमें लाना है क्या k 1 1 काट दिया 2k हुआ, चलिए देखते हैं लागू कर लेंगे तो बराबर गड़बड़ा जाए, 2k प्लस 1 है और इंटू 2 है, तो बेस एक ले लो प्लस k कर लो और प्लस 2 कर लो, तो देखो क्या यहाँ हुआ, k जोड़ दिया ना, वो एक k वहाँ जोड़ दिया, अब देखो 2 की पावर 2k इंटू 2 इंटू प्लस 1 इंटू क्या कर दिया, इंटू 2 कर लो प्लस 2, अब 2 कॉमन ले लो, क्या होगा 2 की पावर 2k प्लस 1 हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन गलत लिख दिया, क्या है समझ नहीं आता, बुकिंग गलत पर चल रही है, 1 मिनट 20 मिनट को देखो भैया, कैलकुलेशन मेन है, कैलकुलेशन जरा बचा के करिएगा, अब देखो हमने कहा k छोटा बड़ा देख लिया, तो यहाँ गलती किया, k प्लस k 2k होता है, हमने क्या लिखा तुमने बताया भी नहीं, 2k लिख दिया, गड़बड़ा गया था ना, ध्यान रखना, यहाँ 2k मल्टीप्लाई में है, राजू राजेश सारा सब लोग देखिए, अब इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ध्यान रखो, फटाफट इधर लिख लो, क्या इधर लिख देता हूँ 2k प्लस 1 है इंटू 2k है और प्लस 2, अब देखिए ये 2 में ऐड होगा,
क्या होगा 2k प्लस 1 एक 1 इसका पावर हो जाएगा और k हम बाहर रख लो, क्या दिक्कत है, k को बाहर कर लो और प्लस ध्यान देना यहाँ क्या होगा 2 की पावर k प्लस 2 होगा। हमें लाना क्या था, अब कुछ ना करो क्योंकि वही पैटर्न लाना ही क्या बेटा k प्लस 1 और प्लस 1 है ना, क्योंकि ध्यान देना क्या लाना है, ये आपका पैटर्न है जहाँ k प्लस 1 वहाँ k प्लस 2 हो जाएगा आगे वाली वैल्यू, तो k प्लस 1 में एक प्लस 1 जोड़ेगा आपका ही है। और यहाँ देखो k का मतलब क्या है, k माइनस 1 लिखा है, तो हम क्या लिखना है लिख सकते हो k प्लस 1 में माइनस 1 करना, यही तो आएगा, क्यों आपको तो करना है ना, तो अगर k तो आपको चूंकि k प्लस 1 लिखा ना तो k प्लस 1 माइनस 1 तो k ही तो हुआ, तो k प्लस 1 माइनस 1 दिखा दो और ये 2k प्लस 1 अब आगे देखो पूरा बैठना ही नहीं है पूरा, यहाँ देखो k माइनस 1 था k प्लस 1 माइनस 1, 2k प्लस 1 था तो 2k प्लस 1 प्लस 1 है 2k प्लस 2 हो गया होल बाय 2, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो हम लोग गलती कर रहे थे, नंबर एक गलती शुरू में यहाँ किया प्लस 1 है, नंबर एक गलती ना करना। दूसरी चीज k प्लस के 2k होता है, होल पावर के जहाँ छोटा किया जहाँ पावर समझ गए, पावर को नीचे समझ गए, ध्यान रखना 2k प्लस 1 2k 2 आ जाएगा k मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए k आगे करेगा k प्लस 1, ठीक है ना। अब क्या लिखोगे, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू हो गया, whenever pk is true, तो आप लिख सकते हो 10 बाई PMI, ध्यान रखना सब में वही स्टेटमेंट, Pn is true for all n belong natural number, 10 बाई PMI, Pn is true for all, Pn is true for all n belong natural number, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन मेन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान रखो क्या कॉमन लेना क्या लाना, ध्यान रखना लाना क्या है, उसी पर हम फोकस करते चले जाते हैं। हमें लाना था 2k प्लस 1 था ना, हमें लाना था 2k प्लस 2, अभी हमने कहा यार 2 जुड़ जाएगा तो 2k प्लस 2 आराम से आ जाएगा, k बचेगा तो k निकाल लेते हैं, क्योंकि k माइनस 1 था तो k आएगा, k माइनस 1 बड़ा k बड़ा है, k बड़ा है इसलिए k माइनस 1 से आगे वाली k है, तो आप दिखाना पड़ेगा k प्लस 1 माइनस 1, ओके अब प्रूव हो गया। इसी प्रकार 4.1 के सारे क्वेश्चन लगा लेना, एग्जांपल भी लगा लेना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं अपना गोला लगा लेना, कल आपका आना पूछ लेना फिर आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, ठीक है ना सब लोग, समझ रहे हो, क्वेश्चन पकड़ में आए नहीं आए, अच्छे से समझ में आया, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। और साइकिल का ध्यान रखोगे, भूलोगे नहीं, पहले साइकिल गिरानी है फिर के गिराना है, अजूम करके फिर के प्लस गिरा देगा, लग गया, स्टेप में लिखते रहो, ओके, बेस्ट ऑफ लक। कल मैं अगले क्वेश्चन कराऊंगा, इसको लगाना